हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। और हम देखते हैं आपके पर्सन और आपका रिकंसाइलेशन होगा इस ईयर तक। इस नो कांटेक्ट ये सिचुएशन आपकी लाइफ से परमानेंटली ख़त्म होगी या नहीं। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं। नो कांटेक्ट विल रिकंसाइल इन दिस ईयर। क्या आपके पार्टनर आपसे रिकंसाइल करेंगे इस ईयर में? इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म होगी। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें, अपने पर्सन के बारे में सोचें और नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। ठीक है, हम देखते हैं आपके पर्सन और आपका रिकंसाइलेशन होगा या नहीं। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी इस ईयर लाइफ से ख़त्म होगी या नहीं। ठीक है, सेवन ऑफ सोड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, नाइट ऑफ सोड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, सेवन ऑफ कप्स। आपके पर्सन की एनर्जी निकाल रहे हैं हम या आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल रहे हैं। हम देखते हैं वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करेंगे। रिकंसाइलेशन होगा या नहीं आपका। ठीक है, वन मोर कार्ड। ओके, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ हाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें रखते हैं। आप लोग के बीच सेवन ऑफ सोड, आर्गुमेंट्स बहुत है, झूठ सच, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड की गई हैं। आपकी लाइफ में इन एंड आउट करके रखा है उन्होंने। उनकी लाइफ में चॉइसेस थी पास्ट में और अभी भी हैं, और उन्होंने पास्ट में अपनी अपने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ था। इट मीन्स वो आपसे, आप उनके साथ एक क्लैरिटी चाहते थे, एक यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते थे। लेकिन आपके जो पर्सन है वो मुझे बहुत ज़्यादा नाइट्स की एनर्जी और पेजेस की एनर्जी में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने आपसे चीज़ें हाइड की हैं। यहाँ पे बहुत कुछ हाइड है, बहुत ज़्यादा सच झूठ, बहुत सी एक मिक्स एनर्जी है आपके पार्टनर की। वो अपनी तरफ से इस सिचुएशन को वो एक एंडिंग पॉइंट दे चुके हैं, यहाँ पर एंड कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आ नहीं सकते, वो अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हैं। इट मीन्स ये साइकिल आप लोगों का राउंड एंड राउंड चलता रहता है। ये पर्सन, इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सेवन सेवन की एनर्जी है। ये कोई आपके जो पार्टनर हैं इनको कोई ये जिस भी आप लोग एक जर्नी में हैं, तो आपके बीच बहुत ज़्यादा स्पेस आता रहता है। आप लोग काफ़ी एक, अगर नो कांटेक्ट में आते हैं तो 3-4 मंथ के लिए नो कांटेक्ट हो जाता है। और इट मीन्स कम्युनिकेट बहुत कम करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ओपन अप होकर अपने अपनी लाइफ की सिचुएशन या तो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते। वो एक नाइट के थ्रू आते हैं। इट मीन्स बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रखते हैं, आते हैं अपना, इट मीन्स कुछ टाइम आपके साथ स्पेंड किया, फिर वापस। कोई स्टेबल एनर्जी नहीं लग रही मुझे आपके पार्टनर की इस वक्त। आपके पर्सन कुछ एक ज़िंदगी से कुछ चीज़ें एंड कर रहे हैं। आपके पार्टनर अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, और आपको, आप अपने पर्सन को टेक्स्ट या कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग का नो कांटेक्ट, प्लीज़ माय जस्ट स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन उनसे रिकंसाइलेशन करेंगे, इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करेंगे इस ईयर में। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सूड, बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच, और एक ऐसी एनर्जी दिखाते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है, इस टाइप की एनर्जी। लेकिन आपके पर्सन इमोशंस हाइड करते हैं आपसे, इमोशंस रखते हैं आपके लिए। उनकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं अपनी चॉइसेस में, अपनी मेंटली स्टकनेस में बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज रहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, आपके पर्सन के पास जो है ना, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में बहुत हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन वो डीप डाउन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर।
बहुत ज़्यादा 24/7 सोचते हैं और आपसे ही डिफेंसिव भी रहते हैं। बहुत ज़्यादा इनके जो माइंड में एक चीज़ चलती है वो क्लियर नहीं हो पाते। उनका उनका जो एक माइंड है आपके लिए क्लियर नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं खुद को स्टक अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में खुद को स्टक रखते हैं। उन्हें उनके पास करने को इतना कुछ है, कैरियर लाइफ में हो गया या ऑप्शंस वाइज हो गया या फ्रेंड वाइज हो गया, बहुत कुछ है उनकी लाइफ में करने को, बहुत ज़्यादा स्टकनेस पे रहते हैं। डिसीजन मेकिंग आपके पर्सन की अच्छी नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जितने ऑप्शन आते हैं वो एक प्रायोरिटी होती है एक पर्सन की और एक लॉयलिटी होती है, तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे चीज़ें हाइड करते हैं, इसलिए उनको कुछ कन्फ्यूजन सी हो जाती है। वो सबसे पहले अपनी लाइफ में जब किसी को लाना चाहते हैं तो उसकी खुद ही वो उसके लिए पहले सेटिस्फाई और क्लियर होना चाहते हैं कि वो सामने वाले से चाहते क्या है। वो ही करते करते वो हो नहीं पाती, क्योंकि वो सबसे अच्छा पर्सन क्लिक करना चाह रहे होते हैं या सबसे अच्छी चीज़ लेना चाह रहे होते हैं। तो किसी में कुछ अच्छा होता है तो किसी में कुछ अच्छा होता है, तो वो कंफ्यूज ही रहते हैं। उनको सबसे अच्छी चीज़ चाहिए, वो उनको पता नहीं है वो कौन है। ठीक है, आपके पर्सन के पास ऑप्शंस हैं जैसे बहुत सारे, लेकिन किसी में कुछ अच्छा है तो किसी में कुछ अच्छा है। कहीं से बेनिफिट हो रहा है तो कहीं से एक इमोशनल अटैचमेंट मिल रही है, कहीं से अट्रैक्शन मिल रही है, तो कहीं से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिल रहा है। आपके पर्सन के पास अलग अलग तरीके के ऑप्शन हैं, तो आपके पर्सन एक उसमें से बहुत ज़्यादा चूज़ी है, चूज़ नहीं कर पाते, स्टक रहते हैं। इसलिए आपकी रिलेशनशिप और आपकी सिचुएशन स्टक है, इन एंड आउट चलता रहता है। आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हो उस पर्सन के साथ। आपको लगता है ये पर्सन फील करता है लेकिन बताता नहीं है, या तो ये जो भी इसकी लाइफ में कर रहा होता है आप उसको सेंस कर लेते हैं। आपको पता चल रहा होता है कब किस मूड में है, कब ये सैड है, या तो कब आपसे कुछ चीज़ें ये झूठ बोल रहा है। बहुत से ऐसे झूठ हैं जो इसके आपके सामने आए भी हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त ये कुछ इमोशनल हुआ हुआ है। पास्ट में जितना भी आपके साथ एक डिफेंसिव और एक डिटैचमेंट मूड पे रहा हो, लेकिन ये आपके साथ इमोशनली खुद को कनेक्ट समझता है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है जो भी प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई इशू होता है, तो आप ही होते हैं जो इसको समझने वाले होते हैं। ठीक है, आपके साथ रिकंसाइल तो करना चाहता है, लेकिन इसके पास बर्डन है, अपनी फैमिली का बर्डन हो सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन हो सकता है, मेंटली स्टकनेस है, इसको फ्यूचर नहीं पता क्या होगा, आगे इसको क्या करना है ये नहीं पता, इसको आगे कैसे विक्ट्री लानी है ये सब कुछ नहीं पता। इस डर से ये स्टेप ही नहीं लेता। ये नहीं है कि आपको चाहता नहीं, अपनी लाइफ में रख नहीं सकता या लाना नहीं चाहता, ये कोल्ड और डिटैच रहता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट अब आप लोग नो कांटेक्ट में से एक कांटेक्ट में आएंगे, जब रिकंसिलिएशन होगा, जब फिर आप नेक्स्ट तो पूछेंगे ना, तो वो नेक्स्ट क्या, वो उसको नेक्स्ट नहीं पता। इसके बाद क्या करना है, स्टैंड कैसे लेना है इस रिलेशनशिप में, इसको एक विक्ट्री पर कैसे लेके जाना है, कैसे सक्सेसफुल करना है, इसको कुछ नहीं पता। डिफेंसिव हो जाता है, जो कोई डिसीजन मेकिंग का कोई आता है मौका तो डिफेंसिव हो जाता है। इसके फ्रेंड ये जहाँ भी है पॉपुलर है अपनी लाइफ में, अगर कहीं वर्क करता है, वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा इसके इर्द गिर्द लोग होते हैं, इसके पास ऑप्शंस बहुत हैं। लड़का है तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और लड़की है तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो इसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, जो इसको एक वैल्यू करते हैं, इसलिए ये उसमें रहता है। एक सबसे अच्छी चीज़, ये इस रिलेशनशिप को हील करना चाहता है। मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं, इसके माइंड में यहाँ पे विक्ट्री है, इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री चाहता है, खुद को हील करना चाहता है, जो पास्ट ट्रॉमा थे उन सब चीज़ों से निकलना चाहता है। बहुत ज़्यादा होल्ड करता है ये आपसे चीज़ें, जो आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देता। ये अपने मेंटली स्टकनेस से बहुत ज़्यादा परेशान है, जहाँ कहीं भी है खुश नहीं है। अगर आपसे इसका जो नो कांटेक्ट है, ये खुद खुश नहीं है, स्लीपलेस नाइट है, नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि जब इसका काम से ही फ्री हो जाता है, वर्कोहॉलिक भी अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, या तो जो भी काम करता है अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। एक स्ट्रगलिंग पर्सन हो सकता है, या तो अपना कैरियर इस वक्त बना रहा है, या तो इसने बहुत स्ट्रगल से अपना कैरियर बनाया है, ठीक है, अपने आप को ग्रो किया है, लेकिन हीलिंग चाहता है इस रिलेशनशिप में।
जस्टिस करना चाहता है, इसको ये कभी कभी सोचता है कि आपको अपने इमोशंस बताए, आपको अपनी फीलिंग्स बताए, आपको आपके साथ कितना दूर तक ये सोचता है। 10 ऑफ पेंटिकल, एक फैमिली क्रिएट करे, सब कुछ आपसे कभी एक्सप्रेस करेगा, कभी विक्ट्री आए इस रिलेशनशिप में, सोचता है, हीलिंग चाहता है, खुद की भी हीलिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है जो इसने अपनी चॉइसेस में नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, जो इसने आपसे चीज़ें हाइड करी हैं। यहाँ पर ये पर्सन के लव अफेयर रहे हो सकते हैं, 1 से 2 से 3 से ज़्यादा रहे हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कोई बाय नेचर एक इमोशनल और एक हार्ट टचिंग पर्सन नहीं होता, उस टाइप का पर्सन है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रहे हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि बिल्कुल सिंगल है और आपसे आके कनेक्ट हुआ, नहीं, इसके रिलेशनशिप रहे हैं, इसकी चीज़ें रही हैं पास्ट में, ठीक है। ये कोई एक इस सब चीज़ों के हवाले से मैच्योर है, लेकिन यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग लेना चाहता है, एक बिगनिंग लेना चाहता है, रिकंसाइलेशन करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, अपने इमोशंस को आपको ओपन अप होके एक बिना खौफ के, बिना डर के बताना चाहता है, सोसाइटी में एक्सेप्ट करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी ये लोग क्या सोचेंगे, ये भी चीज़ें इसके माइंड में आती हैं, क्योंकि एक 6 ऑफ वैंड्स, ये बहुत ज़्यादा, मैंने अभी भी आपको कहा, ये कोई विक्टोरियस पर्सन है, इसको वैल्यू दी जाती है, ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, लोग इसकी मानते हैं या इसको सोचते हैं, या तो ये लोगों के बारे में इसका दिमाग में ही रहता है, मैं ऐसा स्टेप लूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मीन्स कुछ इसके माइंड में इस तरीके की थिंकिंग है, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, क्योंकि ये फैमिली को या किसी को छोड़ नहीं सकता, सबको साथ लेकर चलता है, जैसे एक दुनिया और इस रिलेशनशिप को साथ लेकर चलना। अगर ये चाहे तो दुनिया की बातें छोड़कर यहाँ पे स्टेप ले सकता है, इतना स्पेस है इधर, लेकिन इसके माइंड में क्या है, ना उसको छोड़ सकता है ना आपको छोड़ सकता है। बिगनिंग चाहता है, क्लैरिटी चाहता है, यहाँ पर एक बिगनिंग चाहता है, जहाँ कहीं भी है आपके बिना भी खुश नहीं है ये पर्सन, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट इन द कोल्ड, आप दोनों एक दूसरे के साथ ये फील कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त ना आप खुश हैं ना वो खुश है। डेविल बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा है, यहाँ पे विक्ट्री लाना चाहता है, यहाँ पर एक बिगनिंग लाना चाहता है, एक रीस्टार्ट लाना चाहता है। 10 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे एवरीथिंग इज, हर चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ आगे नेक्स्ट हो नहीं सकता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपने सर्कमस्टेंसेस को लेकर, डिफेंसिव मोड पर है, वर्क पुट ऑन करना चाहता है, लेकिन ये उस वक्त आपको अप्रोच करेगा जब ये आपको कुछ सॉलिड दे सकेगा, जब ये डिसीजन मेकिंग करेगा। हेरोफेंट, सॉलिड देने का मकसद है यहाँ पर कोई मैरिज, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, खुश नहीं है, जहाँ कहीं भी खुश नहीं है, ठीक है। एक 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 इसकी स्लीपलेस नाइट है, कहीं भी खुश नहीं है, साइलेंट मूड पर है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, इसको आपके लिए कोई ड्रीम्स आ सकते हैं, आपके लिए इसको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। यूनिवर्स के थ्रू गाइड किया जा रहा है, इसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन ये अपने ऑप्शंस में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। देखें, टावर, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, पास्ट में बहुत चीज़ें आपके बीच ख़त्म हुई हैं, आप स्टेबिलिटी इस पर्सन से मांग रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन से। ये आपके सामने जब भी आएगा, मैंने कहा, जब ये आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड कर सकेगा। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन अपने ऑप्शंस को कंसिडर नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा सोच रहा है हर्मिट के साथ। और आपके एक जो आप एक इमोशनल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इसको पास्ट के लिए गिल्ट है, जिसने सब कुछ किया, जिसने एक हिडन चीज़ें आपके साथ रखी, आपको सही ट्रुथ नहीं बताई, आपके साथ लॉयल और सीरियस होकर इसने आपको नहीं लिया, तो सीरियस होकर आपके साथ इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर सका। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में पास्ट में भी एंडिंग हुई है और अभी भी कोई एंडिंग आई है। इन 3-4 महीनों पहले कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है, जो क्योंकि इस रिलेशनशिप में पॉइंट ये है, इक्वल बैलेंस नहीं है, इक्वली आप दोनों एक दूसरे के साथ वर्क पुट ऑन नहीं करते। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक सेल्फिशनेस वाली आपको अपने पर्सन से वाइब आती है, वो वर्क ही नहीं करना चाहते और आप वर्क कर करके थक गए। आपके पर्सन से जब कोई क्वेश्चन करो या कोई कम्युनिकेशन के बारे में बात करो या आगे इन फ्यूचर की, तो वो इस रिलेशनशिप को छोड़ के निकल लेते हैं, ना कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, ना आपको कुछ कहते हैं, बस वो ऐसा शो करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, रहो या ना रहो। तो वो अपनी लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ के। इस वक्त इंट्यूशन के थ्रू इस रिलेशनशिप में
वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, उनको ड्रीम्स के ज़रिए कुछ चीज़ें डिवाइन गाइड कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अभी भी हार्ट ब्रोकन है, जहाँ कहीं भी ये खुश नहीं है उनको, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक स्ट्रांगली एंडिंग आई है। ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, आपसे इमोशनली हीलिंग उनको प्रोवाइड होती है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में स्टक है, ठीक है। या तो वो डिसीजन मेकिंग करेंगे तो मूव लेंगे, क्योंकि उनको आपको क्लैरिटी देनी है। वो अब कोई कुछ ऐसा चीज़ें हाइड नहीं कर सकते, इतना टाइम हो गया, अब कोई वो गेम नहीं खेल सकते, यहाँ पर कुछ भी चीज़ें हाइड नहीं कर सकते, उनको अब ट्रुथ बोलना पड़ेगा, या सच्चाई के साथ इन सब चीज़ों को, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। आपका रिकंसाइलेशन उस वक्त होगा इस पर्सन के साथ, इस नो कांटेक्ट की आपका ख़त्म जब होगा, जब ये पर्सन आपके साथ कोई अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा, डिसीजन मेकिंग लेकर, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी इस पर्सन से चाहिए, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये पर्सन उस वक्त आपके साथ कनेक्ट होगा जब ये आपको स्टेबिलिटी देने पे होगा। अब हम और देख लेते हैं कि सोच क्या रहा है इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स सरेंडर कर चुका है, यूनिवर्स मैंने कहा इंट्यूटिव हुआ है, यूनिवर्स इसको गाइड कर रहा है और ये सुन रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ये डिवाइनली गाइडेड हो रहा है। डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, मैंने कहा ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बर्डन फील कर रहा है जहाँ भी ये खुश नहीं है, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप में चल रहा है इसको बहुत ज़्यादा फील हो रही है सब चीज़ें, कि एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाह रहा है इस रिलेशनशिप में कुछ बिगनिंग करने के लिए, एक रीस्टार्ट लाने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसकी बहुत सी चीज़ों ने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। फुलफिलमेंट एंड विशेस, इसके लिए रिलेशनशिप ऑफ फुलफिलमेंट एंड विशेस इसकी लाइफ को फुलफिल करता है। विक्ट्री एंड सक्सेस, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री और सक्सेस लाना चाहता है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, यहाँ पर क्लैरिटी, मैंने कहा ये उस वक्त आपके साथ कनेक्ट होगा जब इसके पास क्लैरिटी होगी। चॉइसेस, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, यहाँ पे इसको मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, ये पहले यहाँ पर मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजन होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, फिर यहाँ पे हर्मिट आ गया और यहाँ पर आ गया। ये जब क्लैरिटी इसको मिलेगी इन चॉइसेस में से, तब यहाँ पर होगा लव बिगिन, क्योंकि फर्म फाउंडेशन, यहाँ पे फाउंडेशन की जो पास्ट में फाउंडेशन आप लोग की मजबूत नहीं थी, वो मजबूत होना लाजमी है यहाँ पर, ठीक है। इसकी जो चॉइसेस हैं, जब ये चॉइसेस में से अपनी निकलेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, उस वक्त यहाँ पर एक बिगनिंग आएगी, उस वक्त आप लोग के रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट आएगा, ठीक है। न्यू मूवमेंट, ये आपके पास जब भी आएगा क्लैरिटी लेकर आएगा, हर्मिट मोड पर है, डीपली एनालाइज कर रहा है, डीपली सोच रहा है, कोई ना कोई फैमिली इशू है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट में कुछ ना कुछ है, यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप में, ये इतनी आसानी से उन रिलेशन, देखिए यहाँ पे भी चॉइसेस एंड कंफ्यूज भी है, और फिर सेकंड यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैंने कहा लोग क्या सोचते हैं, इसको बहुत फिक्र है इन सब चीज़ों की, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, बहुत से लोगों की फ़िक्र है इस पर्सन को। तो यहाँ पे ये चॉइस करेगा, ये डिसीजन मेकिंग करेगा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, या इसके फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है अपनी फैमिली से। तो एक रेस्टिंग पोजीशन पे है, और यहाँ पे फाउंडेशन मजबूत करना चाहता है, आपके साथ विक्ट्री चाहता है, विश फुलफिलमेंट चाहता है, लेकिन इसको सबसे पहले आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, इसकी नीड है। अगर यहाँ पे लव बिगिंस, यहाँ पे एक बिगनिंग आनी है, तो यहाँ पे एक नीड है एक बिगनिंग के लिए, एक क्लैरिटी की, डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। इस पर्सन को पता है ये बात। वेट, ये पर्सन काफ़ी चीज़ें आपसे हाइड कर रहा है, अब ये आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। पास में अगर आप पूछ रहे थे, इससे बहुत कुछ ही बता नहीं रहा था, लेकिन अब बताएगा, क्योंकि अब ये खुद चाह रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करे, जो भी चीज़ें हैं, अब खुद अपना बोझ हल्का करना चाह रहा है, जो इसके ऊपर एक बर्डन सम की तरह है। आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो इस वक्त, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम, मैंने कहा यहाँ पर कोई ना कोई लोग इन्वॉल्व हैं, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से इसके लिए इतना इजी नहीं है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना। लव ऑफर, आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र आ रही है, जो इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग की तरह हो रहेगी, ठीक है।
लेकिन ये डिसीजन मेकिंग करेगा तब आएगा। हीलिंग, इस वक्त अपने हीलिंग मोड पर है, खुद की हीलिंग कर रहा है, एक बिगनिंग करने के लिए यहाँ पे हीलिंग कर रहा है। सॉफ्ट साइड, यहाँ पे सॉफ्ट साइड रखता है, लेकिन यहाँ पर सन, क्लैरिटी, क्लैरिटी की नीड है। क्लैरिटी यहाँ पर आएगी, एक क्लैरिटी आएगी, यहाँ पर क्लैरिटी लेकर आएगा, ठीक है। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। चलो अब ये वाली प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। टाइम टू चेंज, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ टाइम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बैड। आपके पर्सन का जो आपके लिए मैसेज है, आप ऐसा, उनको ऐसा फील होता है कि आप उनको बहुत, जो उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, एक हार्ट ब्रोकन किया है, जिस गिल्ट फील करते हैं, गिल्ट वाली एनर्जी है। ये पर्सन गिल्ट फील करता है, रिग्रेट करता है जो इसने आपके साथ किया। टाइम टू चेंज, वो सब कुछ बदलना चाहता है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बैड। आपके पर्सन बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो मैंने, जिस तरीके से मेरी इमेज पोर्ट्रे हो चुकी है। यू आर द वन एंड ओनली, यू आर द ओनली फॉर मी, वन फॉर मी, ठीक है। आई एम इनफ, आपको, आपके लिए अफर्मेशन है। आप ऐसा हो सकता है अपने लिए कोई ना कोई अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं। बैलेंस लाइफ, मैंने कहा यहाँ पर बैलेंस ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग की वो है। लेट्स टेक इट स्लो, स्लो है लेकिन स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली सिचुएशन है, ठीक है। इट्स नॉट ओवर, आपके पर्सन कह रहे हैं डोंट वरी, इट्स नॉट ओवर। ये दो मैसेजेस बिल्कुल सिमिलर हैं हमारे पास। डोंट वरी एंड इट्स नॉट ओवर। यहाँ पे कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ वैसे ही है जैसी होनी चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब हम एक कार्ड में यहाँ से लूँगी, आपके पर्सन कहाँ स्टक हुए हुए हैं, ठीक है। ये कहाँ स्टक हुआ हुआ है ये पर्सन, जो यहाँ पे चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। डिसीजन मेकिंग ज़रूर लेगा स्नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे कोई ना कोई इस पर्सन, ये जब भी पर्सन आएगा ये 50-50 है, ठीक है। ये पर्सन अगर डिसीजन मेकिंग कर लेता है आपकी तरफ आने के लिए, तो ये आपके साथ बिल्कुल कनेक्ट होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, लाइक करता है, इमोशनली कनेक्टेड फील करता है। जितना ये आपके बारे में सोचता है, इतना किसी और के बारे में कभी नहीं सोचता। इमोशनल लॉस, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हो रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन स्टक कहाँ है, प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड। मूविंग ऑन, आपके पर्सन को किसी ना किसी चीज़ को छोड़कर आना है, मूव ऑन कर कर आना है। कुछ है जो इनकी लाइफ में चल रहा है जिसको इनको छोड़कर आना है। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, मूव ऑन होना है इनको मेंटली कॉन्फ्लिक्ट से। मैंने कहा मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक है, कंफ्यूज सिचुएशन में रहता है, लोगों के बारे में बहुत सोचता है, चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखता जैसे लोग देखते हैं। बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव हो सकता है, ईगोस्टिक हो सकता है, अपने तरीके से हर चीज़ चलाता है। लेकिन विश फुलफिलमेंट है, आप इसकी एक्सेलरेटेड मोशन, विश करता है। स्टार 2 दफ़ा आ गया आपकी, आप इसके लिए एक विश की तरह हैं, इसकी ज़िंदगी में एक विश कंप्लीशन की तरह है। इसकी लाइफ को एक कंप्लीट करते हैं आप। जब भी आप इससे कनेक्ट होते हैं, अपने आप को फुलफिल समझता है, एक ऐसी जगह समझता है जहाँ हर चीज़ एक ड्रीमिंग, जैसे ड्रीमिंग एक वर्ल्ड होता है, जहाँ पर इंसान जब एक कदम रखता है तो खो जाता है। आपके लिए ड्रीम्स बहुत देखता है। ये ज़्यादातर जब फ्री होता है अपने काम से रात में, उस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा एक इसकी थिंकिंग प्रोसेस इसका हाई रहता है। जब बिल्कुल अलोन होता है, पास्ट के बारे में सोचता है, उस पर रिग्रेट करता है, कभी इमोशनल हो जाता है, कभी अपने ये सोचने लगता है आपके साथ लाइफ इसकी कैसी होगी, फैमिली होगी तो क्या होगा, मतलब कि ड्रीम देखता है। एक 24 सोचने की इसको आदत है, ड्रीम देखता है। मैंने कहा कंफ्यूजिंग बहुत है, कंफ्यूज बहुत रहता है। कभी इमोशनल हो जाएगा तो कभी रिग्रेट करेगा, कभी रिग्रेट करेगा तो कभी गिल्ट में आ जाएगा, कभी ड्रीम करता है। एक न्यू बिगनिंग की चाहत है इस रिलेशनशिप में। आई रिग्रेट मैसिंग अप, देखिए इसको रिग्रेट है, आई रिग्रेट मैसिंग अप। ये बॉटम ऑफ द डेक है, आई रिग्रेट मैसिंग अप।
रिग्रेट कर रहा है जो इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया और ख़राब कर दिया। आई रिग्रेट मैसिंग अप। अब इसको होश आ रहा है कि मैंने क्या चीज़ इस रिलेशनशिप की ख़त्म करी, यहाँ पे कितना बड़ा मैंने मैस क्रिएट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक आपको मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में, उसको लिंक को क्लिक करें, वहाँ पे पिक अ कार्ड है और यहाँ पे जनरल रीडिंग होती है तो उसको भी इंजॉय करें और यहाँ पर इस चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। मतलब कि फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें जिनको इसकी हेल्प चाहिए हो। ठीक है, थैंक यू।